अंडमान निकोबार, जो कि अपने खूबसूरत बीचेस और आइलैंड्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ यहाँ पर कुछ खौफनाक जगह भी हैं, जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहाँ आम आदमी के जाने पर प्रतिबंध है, और अंडमान की सेल्युलर जेल, जहाँ पर अंग्रेजों के शासन में काला पानी की सजा दी जाती थी और इतने गलत तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। खैर, आज के समय में तो सेल्युलर जेल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पर पूरे देश दुनिया के टूरिस्ट आके घूमते हैं। उनमें से एक था अजीत, जो कि एक जानी मानी मैगजीन कंपनी के लिए फोटोग्राफी का काम करता था। इसी सिलसिले में वो सेल्युलर जेल पहुंचा था। अजीत वहां पहुंचते ही एक गाइड को अपने साथ ले लिया, ताकि उसे जेल घूमने में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी इंफॉर्मेशन उससे छूट ना जाए। सबसे पहले गाइड उसे हैंगिंग रूम ले गया, जहाँ कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। ये जगह काफ़ी ठंडी थी। अजीत ने वहाँ बहुत सारी फोटोज खींची। उसके बाद वहाँ से वो निकल ही रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसको लगा उसके मन का कोई वहम होगा। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ गए। उसके बाद गाइड अजीत को ले गया टॉर्चर रूम, जहाँ उस समय के टॉर्चर को समझाने के लिए पुतले रखे गए थे। अजीत को इस कमरे में बहुत सड़ी हुई महक आ रही थी, जैसे कोई जानवर मरा हो। उसने गाइड से पूछा, महक कैसी है? गाइड ने तुरंत उसकी बात को टाल दिया, कहा पता नहीं सर, चलिए यहाँ से चला जाए। जैसे उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, अजीत ने एक आवाज़ सुनी, जो गाइड को बिल्कुल सुनाई ही नहीं दी। टॉर्चर रूम दिखाने के बाद गाइड उसे सेल्युलर जेल के ग्राउंड में ले गया, जो कि इस चिलचिलाती हुई गर्मी में एकदम रेगिस्तान की तरह दिख रहा था। इस बार अजीत को फिर से एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि गाइड को भी इस बार सुनाई दे गई। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे मानो कई लोगों को चेन में बांध के रखा गया हो और उनसे मैदान में काम कराया जा रहा हो। इस बार गाइड ने अजीत से कहा, जिन आवाज़ों को जेल ने हमेशा के लिए दबा दिया, वो कभी न खुल के सामने आएंगी ही ना सर। अजीत ने उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं पाया। उसे जिस गाइड से पूछना चाहा आखिर वो क्या कहना चाहता है। तभी गाइड उसे कहा, चलिए आपको सर और जगह दिखाता हूँ। इस बार गाइड उसे काल कोठरी में ले गया, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और रोशनी और सांस लेने के लिए काल कोठरी के छत पर एक छोटा सा बस छेद बना था। और यहाँ भी सुनाई दे रही थी एक आवाज़, जैसे कोई दीवार को खुरच रहा हो। अजीत ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करा और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची, और एक आखिरी तस्वीर के रूप में उसने उस गाइड के साथ एक सेल्फी ली। होटल आके तरफ फ्रेश हुआ और उसने फिर सारी फ़ोटोज़ अपने कैमरे के SD कार्ड से लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दी, और सारी फ़ोटोज़ को एक बार वो चेक कर रहा था कैसी क्लिक हुई है। और जैसे उसने फ़ोटोज़ को चेक करने के लिए खोला, वो बिल्कुल अलग ही कहानी बयान कर रही थी। हैंगिंग रूम की ली हुई तस्वीरों में फांसी का फंदा हर एक फ़ोटो में पिछली फ़ोटो से नीचे था, और आखिरी फ़ोटो में फांसी पे चढ़ाने के लिए जिस लीवर का इस्तेमाल होता है वो नीचे तरफ झुका हुआ था। अगली फ़ोटोग्राफ थी टॉर्चर रूम की, जहां हर एक फ़ोटो में टॉर्चर रूम में रखे हुए पुतलों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। उसे अपनी क्लिक करी हुई फ़ोटोग्राफ्स पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। अगली तस्वीर थी उस ग्राउंड की, जो उस चिलचिलाती धूप में तो बेजान दिख रही थी। और तस्वीरों में ज़मीन पर काफ़ी लोगों की परछाइयाँ दिख रही थी। इन परछाइयों को देखकर लग रहा था कि इन लोगों के हाथ और पांव बेड़ियाँ से बंधे हों। अगली तस्वीर थी काल कोठरी की, जहाँ अजीत को दीवार पर किसी के खुरचने की आवाज़ सुनाई दी थी। इन्हीं तस्वीरों में था उसी के सवाल का जवाब। दीवार पर खुरच कर जो लिखा था वो सिर्फ एक शब्द था, और उसे डराने के लिए काफ़ी था, क्योंकि दीवार पर उसका नाम लिखा था, अजीत। ये सारे क्लिक कोई फ़ोटो का संबंध अजीत उन सुनी हुई आवाज़ों से कर पा रहा था। आखिरी में उसने जब गाइड के साथ जो उसने सेल्फी ली थी उसको देखा, तो उस फोटो में गाइड था ही नहीं। गाइड की जगह एक कोई पुराना अंग्रेज अफसर था। ये सब कुछ अजीत के समझ से परे था। वो अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढना तो चाहता था, पर उसके लिए उसे रात भर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जेल अब सुबह ही खुलेगा। इतना सब कुछ देखने के बाद तो नींद ही उड़ गई थी, इसलिए उसने नींद की गोली ली और सोने चला गया।
सुबह जब उसने आँख खोली तो सुबह के 10 बज रहे थे। अजीब सी जलन उसके पूरे शरीर में हो रही थी। उसने शीशे में जाके देखा तो गर्दन, हाथ, पूरे पीठ पे उसके रैशेस थे और शरीर में काफ़ी दर्द भी था। इसका मतलब रात में सपने में जो उसने टॉर्चर देखा वो टॉर्चर वो किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी के साथ हुआ था। इन हादसों का जवाब ढूंढने के लिए तुरंत होटल के कमरे से चल पड़ा सेल्यूलर जेल की तरफ। दिन मंगलवार का था और दोपहर के 12 बज चुके थे। जिस गाइड की तलाश अजीत को थी वो गाइड उसे कहीं नहीं दिखा, तो इस बार जेल उसने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने रुक किया टॉर्चर रूम का। जो अजीब सी बदबू उस कमरे में कल थी वो आज नहीं थी। कमरे में उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और शुरू हो जाती है डरावनी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें। ऐसा लगता है मानो अजीत के सामने ही कैदियों को तड़पा के मारा जा रहा, उनको टॉर्चर किया जा रहा, उनके आंखों में शराब डाल दी जा रही हो। फिर अचानक से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और अजीत का ध्यान टूट जाता है। देखता है कि कमरे का दरवाज़ा भी अब खुल गया और सारे लोग उसी को देख रहे थे। तो उस कमरे से बाहर निकल के दूसरे कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ता है। उसने फिर से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। इस आवाज़ को सुनकर वो पलटा ही था कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक प्लेट पर गई जो अपने आप सरक कर काल कोठरी के दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर चली गई। अजीत ने तुरंत अपने मोबाइल के टॉर्च को जलाया और दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर झाँकने लगा। अंदर जहाँ तक दीवार थी उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अजीत वहाँ से अपना चेहरा हटाने वाला था कि जेल के अंदर से 2 आँखें उसे ताड़ने लगी और एक आवाज़ उसके कानों तक पहुँची, बाहर निकलो मुझे, बाहर निकलो मुझे। उसके बाद अजीत को अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं चाहिए था। वो इतना डर चुका था कि उसके आगे कुछ करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वहाँ से पूरी रफ्तार के साथ उस जेल को छोड़ के भागता है। अजीत जितना तेज़ भागता गया वो आवाज़ें अपना जोर पकड़ती गई। किसी तरह अजीत अपनी जान को बचाते हुए मेन गेट तक पहुँच गया और बाहर आ गया। दौड़ने के बाद वो बहुत थक चुका था, उसकी सांसें फूल रही थी। तभी उसकी नज़र वहाँ पे लगे एक बोर्ड पर गई जहाँ पे लिखा था कि ये जेल टूरिस्ट के लिए सोमवार को बंद रहती है। और अगर ऐसा है कल वो इस जेल के अंदर क्या कर रहा था। उसने तुरंत अपने होटल के कमरे पहुँचता है और अपना लैपटॉप ऑन करता है और मंडे की सारी फोटोग्राफ्स चेक करने लगता है। उसने जैसे ही अपना लैपटॉप खोला और उस फोल्डर को चेक करा, वहाँ पर एक भी फाइल नहीं। अजीत के पास अगर कुछ बचा था तो वो बचा था उस जेल की डरावनी यादें। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।